आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राय साहब, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। आज काफी अरसे के बाद ना अलीमा खान और तीनों बहनों ने नाम लेने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो वकला कायदीन थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को उस वक्त ज्वाइन किया राय साहब जब इमरान खान के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में मुकदमात बनाए गए और इमरान खान ने थोक के हिसाब से, यानी पार्टी में थोक के हिसाब से वकला को टिकट्स जारी किए गए। लेकिन अब वो सारे वकील कहाँ हैं? इमरान खान के 300 मुकदमात, अगर राय साहब एक वकील 5-5 मुकदमात भी देख रहा होता तो शायद ये मुकदमात किसी किनारे लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलीमा खान ने जो चार्जशीट पेश की है, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, इसके अलावा अली जफ़र और बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की दूसरी आंख के हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन जो पेश की गई। और आज सब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खबरें लगवाई जा रही हैं, सिक्योरिटी ज़राए को, ये जो पार्टी के ज़राए हैं इसको रिपोर्ट करके, ये खबरें भी बड़ी एक तरह से इसके अंदर भी आपको एक वो लोग जो रॉन्ग नंबर्स हैं पार्टी के अंदर, उनका क्या किरदार है ये भी हमें नजर आएगा। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ आज राय साहब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर खान साहब की सजा की मौतली का मामला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करने जा रहा है। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ थी, और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने क्या किया, उन्होंने पार्टी वर्सेस अलीमा खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन वर्सेस अलीमा खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल सेक्रेटरी वर्सेस अलीमा खान, और हिम्मत नहीं हुई किसी की कि वो खुलकर बात करे। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बताए बगैर पार्टी ज़राए से खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर लगवाई हैं। पहली खबर ये है कि हुकूमती शर्त थी कि इलाज की मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी, ना कारकुनों को बुलाया जाएगा। इमरान खान को कम से कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत मुकम्मल इलाज तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखने पर राजी हो गई। हुकूमती ज़राए ये शर्त लगाते थे, शर्त जो उन्होंने लगाई कि आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के इंतजामात हो चुके। इमरान खान और पार्टी की क़यादत के लिए गाड़ियां भी तैयार की गई। इमरान खान की बहनों से रब्ता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। इमरान खान की बहनों की तरफ से दिए गए नामों को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, जिस पर डॉक्टर बरकी का नाम दिया गया। अब ये इन्होंने किया पता क्या है? इन्होंने वो एलिमेंट्स लाए साहब जो पार्टी के अंदर एंटी अलीमा खान या फिर जो एंटी पीटीआई कहा जाए या एंटी कॉज पीटीआई कहा जाए, उनका नाम ना जाहिर करते हुए ये खबरें उनकी तरफ से लगवाई गई। अब ये डायरेक्ट इमरान खान को तो कुछ नहीं कह सकते, एज पर जो स्टेटमेंट आई हैं अलीमा खान की, उन्होंने कहा जी कि बहनों को ही हम टारगेट करते हैं। अब बहनों का नाम भी नहीं लिया, इस पर रिएक्शन भी आया। और इस रिएक्शन के अंदर जो वकील है वो ये कहते हैं जी कि आपको किसी किस्म की गलतफहमी हो गई है, और जहाँ तक ताल्लुक है आप हमारी बहनों की तरह है। इमरान खान इस वक्त जेल में है, हम आपके ऊपर जो प्रेशर है उसे समझ सकते हैं। और राय साहब, इस किस्म की कुछ बातें और भी की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कायदीन की तरफ से जिनके ऊपर एक बाकायदा अलीमा खान ने अपनी रिजर्वेशंस का जो है वो इजहार किया। आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो शक्ल हमें दिखाई है आज अलीमा खान ने इस पार्टी की, राय साहब, हम तो पिछले 2-2.5 बरसों से चीख रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन से पहले वकला का आना शुरू हुआ तो मैंने चीख कर उस वक्त अपने प्रोग्राम्स में कहा था कि कल को वकील पार्टी को टेक ओवर कर जाएंगे। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकील, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेनेटर्स वकला, और वकला का ही सर इस वक्त राज है। लेकिन हमें अदालतों में 300 के करीब जो केसेस है ये ख़त्म करवाते हुए एक्टिव नज़र नहीं आए। राय साहब, देखिए हाशमी साहब, अलीमा खान साहिबा पर जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं, इसके अंदर अगर 3 डॉट्स को कनेक्ट कर लिया जाए, 3 डॉट्स को मिला लिया जाए, तो ये पता चल जाता है कि इस वक्त अलीमा खान साहिबा
इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्या अलीमा खान साहिबा का नुक्ता नज़र ठीक है, या कि पीटीआई का वो ग्रुप जो कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर या शेर अफजल मरवत जो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर उनके साथ जो है ट्विटर पर एक मीठी मीठी गेम खेल रहे हैं, वो गेम भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं तो उससे पता चल जाएगा। नंबर एक कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने अचानक एक कैंपेन शुरू की। वो अली अमीन गंडापुर जो कि वजारत आला के ओहदे से हटने के बाद बिल्कुल पस मंज़र में चले गए थे और उसके बाद से ना उनकी कोई तस्वीर सामने आती थी, ना कोई रील सामने आती थी, ना कोई वीडियो सामने आती थी। एंड उस वक्त जब पीटीआई ने एक मोमेंटम बनाया, लोग आज खुद बाहर निकले, इमरान खान साहब की बीमारी के मुतालिक सुन के लोगों ने धरने दिए, तो ना सिर्फ ये कि अली अमीन गंडापुर बाहर आए, और वो बाहर आए नहीं, वो बाहर लाए गए। किसी का हुक्म आया कि बाहर आ जाओ और अली अमीन गंडापुर बाहर आ गए, और उसके बाद उनके लिए इंटरव्यूज़ अरेंज करवाए गए। फिर अमूमन जब इस तरह के इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं तो वो तमाम चैनल्स पर हेडलाइंस के तौर पर चलवाए जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान साहब की सेहत का मामला सामने था तो उस वक्त बजाय इसके कि वो इस धरने में बैठ के ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो दिया जाए, उन्होंने अपने इंटरव्यू का महवर और मकसद और पूरा जो मरकज है वो अलीमा खान पर तनकीद पर रखा। तो इसका क्या मतलब है कि उस वक्त अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट के लिए जो मुतालबा कर रही थी कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए, वो ना हुकूमत को मंजूर था, ना मुक़्तदर हल्कों को मंजूर था। इसी वजह से अलीमा खान साहिबा की रिप्यूट ख़राब करने के लिए, उनकी साख ख़राब करने के लिए या उन्हें प्रेशर में लाने के लिए अली अमीन गंडापुर को लॉन्च किया गया। यदि आप टाइमिंग देखें कि उस वक्त कोई पार्टी का कन्वेंशन तो नहीं था, पार्टी की कोई इंटरनल मीटिंग तो नहीं थी कि जहां पे पार्टी के रहनुमा या अली अमीन गंडापुर कोई अलीमा खान साहिबा के खिलाफ बातें करें। वो तो एजेंडा, एक नुकाती एजेंडा था उस धरने का कि इमरान खान साहब की जो सेहत ख़राब की गई है इसके ट्रीटमेंट के लिए उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि हुकूमती जो वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अल्फाज बोल दिए कि जो पार्टी की दीगर क़यादत है वो तो ठीक है, वो बात मान जाती है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, जो अलीमा खान साहिबा हैं, वो उस बात को वीटो कर देते हैं। अब ये दो डॉट्स हो गए कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान साहिबा पर इल्ज़ामात लगाए और फिर हुकूमत ने उन इल्ज़ामात को इंडोर्स कर दिया, और फिर शेर अफजल मरवत खान की स्पेस और उससे पहले उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। फिर हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि अलीमा खान साहिबा की जो नवंबर 2024 का धरना है उसमें उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है, और जिस दिन हमने ये खबर ब्रेक की उसके 2 दिन बाद उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए उसी केस के अंदर। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इससे ये जाहिर होता है कि अलीमा खान साहिबा जो इस वक्त नुक्ता नज़र उनका है उससे इस जाली फार्म 47 वाली हुकूमत को बड़ी तकलीफ है, और इसका इस हुकूमत ने या मुक़्तदर हल्कों ने फिर अली अमीन गंडापुर को, हुकूमती वज़रा को और शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को इस्तेमाल किया। अब जो आपने कहा कि ये स्टोरी बाहर लाई गई है जो कि अलीमा खान साहिबा के एक तरह से उनके मुखालिफ है और उनकी साख ख़राब करने की कोशिश की गई है, तो ये स्टोरी जब कहा जाता है कि ज़राए से, पीटीआई के ज़राए से आई और पीटीआई के ज़राए का कहना है, तो वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा गेस करें कि वो कौन से ज़राए हो सकते हैं। क्या वो सुहेल आफरीदी हो सकते हैं? नहीं। क्या वो मुराद सईद हो सकते हैं जो वैसे इस वक्त रुपोश है? नहीं। क्या पीटीआई का जो हार्ड कोर ग्रुप है जुनेद अकबर हो सकते हैं? नहीं। वो कौन से ज़राए हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ ये कौन से ज़राए। ये अली मोहम्मद खान हो सकते हैं, ये अली अमीन गंडापुर हो सकते हैं, ये इस वक्त वो पीटीआई के लोग जिनमें शानदाना गुलजार भी शामिल है जिन्होंने एक खबर
जिनके मुतल्लिक लीक करवाई गई कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी अलीमा खान साहिबा पर इल्ज़ामात लगाए और बड़े गुस्से का इज़हार किया, ये उनकी जानिब से आ सकती है। तो ये वो जो ग्रुप है जो एक बहुत प्लानिंग के साथ अलीमा खान साहिबा को हदफ बना रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये नहीं चाहते कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह की एफर्ट करें, या इमरान खान साहब की सेहतियाबी के लिए उस तरह की एफर्ट करें जिस तरह की एफर्ट की डिमांड अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। अब अच्छा, मुझे 10 सेकंड प्लीज दें। जी जी प्लीज। अच्छा, अब जो ये कहना कि ये हुकूमत तैयार हो गई थी और हुकूमत शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन एक ऐसा नाम सामने लाया गया या जो हुकूमत ने कहा था उन नामों पर इतफाक नहीं किया गया। हाशमी साहब, चूँकि सहाफ़ी के पास मुख्तलिफ लोगों से और मुख्तलिफ ज़राए से सहाफ़ी को बात करके ख़बर लेनी होती है, जिसमें पीपल्स पार्टी के ज़राए भी हैं, नून लीग के ज़राए भी हैं, PTI के ज़राए भी हैं, ताकतवर हल्कों के ज़राए भी हैं। मैं आपको 100% ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई प्लान नहीं बना था उस वक्त तक, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल कभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। ये जो कहा जाता है, यानी अलीमा खान साहिबा पर सारी ये बात डाली जाती है कि अलीमा खान साहिबा ने कोई जिद की, नहीं इसमें ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें ना एक खबर है ना, वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहती हैं कि ये बैरिस्टर गौहर कौन होते हैं। उन्होंने तो खैर और तरह से इसका रिएक्शन दिया कि ये कौन होते हैं, आपके पास क्या मैंडेट था। बहनें हम हैं, खानदान के लोग हम हैं, और जिन्होंने कहा ना कि पार्टी फैसला ना करे इमरान खान की सेहत के हवाले से, आप सियासत करें जो आप कर रहे हैं। ये खबर अलीमा खान को नहीं बताते रहे, हुकूमत इनके साथ जो है वो खेल खेल रही थी। हुकूमत ने इनको बताया, इनका काम था जाकर बताते कि भाई अंदर ही चल क्या रहा है। इन्होंने मिसगाइड किया, कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक कर दी। वहां से सारे मामला जो है वो शुरू हुए और अलीमा खान को अंधेरे में रखा गया। अब ये हमारे जो लिस्टर्स हैं इनको ये बताना बहुत जरूरी है कि जहां पर बैरिस्टर गौहर, हम देखें जी, कहते हैं ना कि ये रॉन्ग नंबर्स हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, किसी के लिए काम करें, लेकिन जो हालात हमें क्या बता रहे हैं राज साहब, ये सुनने वाली बात है। एक तो अलीमा खान के तहफुजात और वकला ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया, सुनते जाएं और फिर इसका एक एनालिसिस भी रखेंगे। अलीमा खान ने मेरा नाम लिया, ये वकील अली बुखारी साहब है, इस्लामाबाद की सीट वाले हैं ना। उन्हें दुरुस्त तौर पर शायद पता नहीं था कि वो आज हाई कोर्ट में आई। वो मेरी मैसेजिंग पर था, मेरी अपनी दहशतगर्दी अदालत में बतौर मुलजिम पेशी थी। अली हैदर केस में अदालत में पेश हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज मैं चारों अदालतों में मौजूद था। अलीमा खान बुजुर्ग है और खान साहब की वजह से जिस जहनी कैफियत में है हम उनकी इज्जत करते हैं। भाई पिछले 2.5 बरसों में अलीमा खान ये कह रही हैं कि तुम लोगों ने केसेस नहीं लड़े। राज साहब यही चार्जशीट है ना। वो कह रहे हैं जी कि आज मैं नहीं आ सका और मैं कहीं और, मेरे ऊपर केस था इसलिए मैं भुगत रहा हूं, तो लिहाजा अब आप मुझे भुगतें। बैरिस्टर गौहर का भी रद्दमल आया। अब मैंने ना इनके, आपने देखा ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपने नाम के साथ इंजीनियर इसलिए लिखा कि वो इंजीनियर है। बैरिस्टर गौहर को राय साहब अपने नाम के साथ लिखना चाहिए चेयरमैन मोहम्मद गौहर। शनाख्ती कार्ड में चेंज करवाएं, क्योंकि इनका ख्याल है कि ये इनका बॉन्ड राइट है, इमरान खान के बाद की पार्टी को लीड करेंगे। वो ये कहते हैं कि मैं अलीमा खान साहिबा को समझ सकता हूं कि उनकी बहनें हैं, उनको तशवीश है, पार्टी में जो भी बातें होती हैं वो पार्टी ही में ना बनाएं। इस वक्त फोकस हमें इस कंट्रोवर्सी पे नहीं करना, हमें इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। मैंने अपने रहनुमाओं को भी दरखास्त करता हूं कंट्रोवर्सी ना बनाएं और इमरान खान की सेहत पर होना चाहिए। वकला अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। आज भी हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हम दरखास्तों पर दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन सब चीज़ों को ताले लगे हुए हैं। सबको मालूम है कि इसका जिम्मेदार कौन है। कौन जिम्मेदार है राय साहब? कौन जिम्मेदार है इसका? अलीमा खान जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार आप हैं। आपने पिछले 3 बरसों में राय साहब 26वीं तरमीम को ये वकला की आदत रोक सकती थी, नहीं रोका। हामिद खान ग्रुप जो है वो रास्ते में खड़ा हो सकता था, नहीं हो सके। आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के टाइम में कुछ ना कुछ इंसाफ मिल जाया करता था। आमिर फारूक डीप फ्रीजर में केसेस जरूर रखते थे, लेकिन राय साहब समात मुकर्रर की जाती थी। आपने क्या किया? आपने 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, उनके रास्ते में राय साहब किसी किस्म की रुकावट ही नहीं खड़ी कर सके। आप जाकर बैठे रहे फजल रहमान के पास और जाकर इमरान खान को बताते रहे कि देखें खान साहब अब वो आपके रास्ते में चल रहे हैं। खान साहब ने भी कहा कि हाँ, अगर जमहूरियत के लिए सब कुछ ठीक है तो करें। तो जिम्मेदार तो आप लोग हैं। आप किस तरह से कहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? जैसा आज अलीमा खान ने बता दिया तो आप भी बता दें। अगर आप समझते हैं कि अलीमा खान जिम्मेदार है तो कहें कि अलीमा खान जिम्मेदार है और फिर साबित करें। पाकिस्तान की अवाम आपसे हिसाब ले लेगी। इतना पाकिस्तान की अवाम को राय साहब ये जो रिहाई फोर्स बनी है, ये नौजवान की आदत है और ये तंग आ चुके हैं ऐसे लोगों से जो इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं।
अब बैरिस्टर गौहर को इतला दी गई, क्या इतला दी गई कि समर हारून बलोर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर को इमरान खान के इलाज से पहले इतला दी गई थी। बैरिस्टर गौहर इसलिए नहीं गए क्योंकि बैरिस्टर गौहर डरते हैं कि एक धड़ा उनको इधर खींचेगा, दूसरा धड़ा उनको उधर खींचेगा। बैरिस्टर गौहर ने, अब एक और भी खबर आई राय साहब कि उनको इमरान खान को अनफॉलो किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूंगा इस पे आगे चलकर बात करें। लेकिन व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस, ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर, बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग सफाइयां दे रहे हैं, हामिद खान की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। एंड अली जफर सर, वो भी सेनेटर, और वो मेरा ख्याल है कि जिस सलमाना कमराजा की तो कम अज कम ये ऑनेस्टी है ना कि राय साहब उन्होंने कह दिया कि मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूं। बैरिस्टर ये जो अली जफर हैं वो भी कह दें कि आई एम नॉट बॉर्न फॉर दिस, और मुझे तो एहतजाज करना वकालत में सिखाया ही नहीं गया। देखें, एक तो जो बैरिस्टर गौहर जैसे लोग हैं, ये आज से नहीं, यानी जब से ये आईएसआई के अंदर एक सियासी सेल ने काम करना शुरू किया था, ये आज से नहीं, हर इस्टेब्लिशमेंट में एक जो कर्नल रैंक के ऑफिसर होते हैं, ये बैरिस्टर गौहर जैसे लोगों के, चाहे वो नून लीग के बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, यानी बैरिस्टर गौहर जैसे किरदार जिस भी पार्टी के अंदर हों, तो एक कर्नल रैंक के जो ऑफिसर हैं, एक कर्नल, जिस तरह मिस्टर एक्स आपको मिलेगा हर कहानी, इस तरह मिस्टर गौहर भी आपको हर पार्टी में मिलेगा। जी बिल्कुल, हर पार्टी के अंदर ये मिस्टर गौहर होते हैं। तो इनको एक कर्नल रैंक के जो ऑफिसर हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनकी जानिब से हदायत आती हैं, उनकी जानिब से बताया जाता है कि क्या करना और क्या नहीं। ये नहीं है कि कोई बराह रास्त कोई बड़ी कोई आला तरीन सतह पर इनके कोई राब्ते होते हैं, इनके लिए कर्नल रैंक के जो ऑफिसर हैं उनकी हदायत ही बहुत होती हैं। अब जो इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरबत के साथ एक खेल खेला, मीठा मीठा, ट्विटर के ऊपर, और वो खेल ये था कि शेर अफजल मरबत और बैरिस्टर गौहर ने एक मनसूबाबंदी के साथ एक ट्वीट करवाया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि अगर आप ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं और हमें पता है कि आप इमरान खान साहब की बड़ी कदर करते हैं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो आप अलीमा खान साहिबा के मामलात में या उन पर तनकीद ना करें। और उसके बाद शेर अफजल मरबत, जो कि हर वक्त जहर उगलते रहते हैं पीटीआई के खिलाफ और अलीमा खान साहिबा के खिलाफ, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि आप हमारे चेयरमैन हैं, आपका हुक्म जो है हमारी सर आंखों पर, जैसे कि शेर अफजल मरबत को पीटीआई कैसे हैं, तो अगरचे मेरे हक है कि मैं बदला लूं, लेकिन मैं आपके कहने पर और आपके हुक्म पर अब जो है माफ़ी मांग रहा हूं, या अब इस तरह के अल्फाज नहीं बोलूँगा। तो आप अंदाज़ा करें कि वो बैरिस्टर गौहर पीटीआई, जो एक तो वैसे सबसे मकबूल जमात है, यानी जो कि ग्राउंड पर सबसे मकबूल जमात है, जो कि इलेक्शन डे पर सबसे मकबूल जमात साबित हुई वोट के ज़रिए भी, और सोशल मीडिया पर तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो ऐसी जमात के चेयरमैन में इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी ट्वीट्स के रिप्लाईज जो हैं ये ऑन कर दें। अच्छा, इस वजह से नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उन पर तनकीद करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो लोग सोशल मीडिया पर आवाम सपोर्ट नहीं करते, अपनी पार्टी के कारकुनों से, आम आवाम के डर से उन्होंने रिप्लाईज बंद कर रखे अपनी पार्टी के खौफ से। तो अब ये आप अंदाज़ा कर लें कि किसी पार्टी के चेयरमैन जो है वो अपनी पार्टी के वर्कर से इतने डरे हुए हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं उनको पता है मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, तो वो उन रिप्लाईज को ऑन नहीं करते। अच्छा, दूसरा ये कि इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं कभी इन्होंने रीट्वीट्स नहीं किए, और पूरी जो पीटीआई की क़यादत है वो जेल यात्रा कर आई, दहशतगर्दी के मुकदमात भुगत आई, बहुत से अभी भी भुगत रहे, ये नहीं गए तो इनको तो कोई थाने की हवा नहीं लगी। तो इस वजह से अच्छा, इनसे ना अच्छा तो राय साहब वो हैदर सईद है जो बच्चा ना, वो इमरान खान के नारे मारता है और इमरान खान के लिए दीवाना हुआ फिरता है, या जिले शाह, इनसे बेहतर तो वो थे जिन्होंने इमरान खान के लिए कम से कम नारे तो मारे हैं। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इस वक्त ये बैरिस्टर गौहर जिस किस्म का खेल खेल रहे हैं, ये समझते हैं कि शायद लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर के ऊपर तो दारोमदार नहीं किया जा सकता इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, या इमरान खान साहब की सेहत के लिए, या उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो अगेन बात घूम फिर के कहाँ जाती है? घूम फिर के बात आ जाती है सुहेल आफरीदी साहब पर। यानी एक जो क्रिकेट टीम है
उस क्रिकेट टीम का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो, जो कि जारहाना भी हो, जिसके पास टेक्निक भी हो, जिसके पास हौसला भी हो, जो सेल्फिश भी ना हो, खुदगर्ज ना हो, नेकनीयत हो, अपनी टीम को जितवाना चाहता हो, तो लोगों की तवक्कुआत तो उसी से होंगी। लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो उनसे होंगी, वो तनकीद की बात नहीं है, लोगों की तवक्कुआत उनसे हैं। और इसलिए है कि आपको पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सूबा है जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, बाकी सूबों में उससे मैंडेट छीना गया। यहाँ पे चूंकि मैंडेट इतना बड़ा था और केपी चूंकि एक हसास इलाका भी है, तो यहाँ पे वो मैंडेट छीनने वाला डाका कामयाब नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब ने ही इन्हें वज़ीर आला बनाया, बैरिस्टर गौहर ने इन्हें वज़ीर आला नहीं बनाया। बैरिस्टर गौहर के बस में होता तो वो कभी अली अमीन गंडापुर की वजारत आला ख़त्म ना होने देते। तो इसलिए उन्हें बैरिस्टर गौहर के अहकामात नहीं मानने, उन्हें वो अहकामात मानने हैं जो इमरान खान साहब दे रहे हैं। और इमरान खान साहब के अहकामात सामने कौन लाता है? अलीमा खान साहिबा। अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें क्यों बंद की गई थी? इसी वजह से कि इमरान खान साहब के अहकामात वो लोगों के सामने लाती थी। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त अलीमा खान साहिबा जो कुछ कह रही हैं वही इस वक्त इमरान खान साहब के अहकामात हैं। तो इसलिए सुहेल आफरीदी साहब को इस वक्त ये सियासी कमेटी, कोर कमेटी, अवामी कमेटी, ये वो लोग जो कि किसी को बताए बगैर चुपके से एक कर्नल रैंक के ऑफिसर की मुबैना कॉल के ऊपर जाके इमरान खान साहब के मुतल्लिक रिपोर्ट देखा है और ये कहा कि जी वो रिपोर्ट से हम मुतमईन हैं। भाई आपको क्या पता कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है? आप क्या कोई डॉक्टर हैं, कोई तबीब हैं, कोई हकीम हैं, कोई नीम हकीम हैं? आप क्या हैं जो आपको पता चल गया कि आपने कि जी हाँ हमने देख ली, वो रिपोर्ट देख ली इमरान खान साहब के मुतल्लिक और हमें पता लग गया कि इमरान खान साहब ठीक हैं या उनकी तशखीस ठीक हुई है। तो वो लोग जो कि इस तरह की कॉल्स पे जाके आप ये कह लें कि वहाँ दो तरफा खेल खेलते हैं, अवाम के सामने कुछ और उधर इस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ और, तो वो लोग तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। ना महमूद खान चकजई साहब सड़कों पे आके कुछ डिसाइसिव एफर्ट करने के मूड में नजर आते हैं। बैरिस्टर गौर को छोड़ दें, अली मोहम्मद खान को छोड़ दें, तो ये जो आपकी बाकी पार्टी है, जुनैद अकबर को आप ऑन बोर्ड लें, जो खालिद खुर्शीद हैं जो कि जीबी के साबिक चीफ मिनिस्टर थे, उनको ऑन बोर्ड लें, आईएसएफ को ऑन बोर्ड लें और एक कॉल दें। उसके लिए अब चूँकि रमज़ान है, आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, इसके अंदर भरपूर तैयारी करें और ईद के फ़ौरन बाद 2-3 दिन के बाद जो है आप डी चौक के अंदर आकर धरना दें, तमाम लोगों को बाईपास करें। आपकी कदर मंजिलत, आपकी कबूलियत, आपकी मकबूलियत, इसमें इजाफा होगा, इसमें कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनकी अप्रूवल के इंतजार में रहे तो ये आपको अगले 4000 साल अप्रूवल नहीं मिलेगी। अच्छा चलिए, मैंने वैसे कहा था कि 3000 साल, आपने 1000 साल बढ़ा दिए, लेकिन राय साहब बात यही है कि शायद मेरा ख्याल है कि आज 2026 पे हम बैठे हुए राय साहब, तो पता नहीं, अब तो कैलकुलेशन भी, नंबर्स भी जो है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कितने हज़ार साल इनको चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल जो इनकी इस वक्त जो पॉलिसी है। सर कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो खोसा साहब ने एक बात की है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी। और फिर मुराद सईद साहब आज काफ़ी दिनों के बाद उनकी एक स्टेटमेंट जारी हुई है, भी हम शेयर करते हैं। पहली चीज़ जो खोसा साहब कह रहे हैं, खोसा साहब कहते हैं कि अलीमा खान को किसी ने गलत बताया, मैंने जब भी इमरान खान का केस लड़ा है मैंने उनको रिलीफ लेके दिया। आपको याद है कि आपकी याददाश्त में राय साहब कहीं कोई ऐसा रिलीफ है जिसकी बात जो है ये खोसा साहब कर रहे हैं, कोई ऐसा रिलीफ जो इन्होंने दिलवाया हो? देखिए, एक तो ये कहना कि हम वकला हैं और हम कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि हम एहतजाज करें या हमसे ये तवक्को ना रखें, तो आप वकला हैं तो फिर आप वकला ही रहते, आप सियासतदान क्यों बने? आप सियासतदान कैसे बने, सियासत में कैसे आए? लतीफ़ खोसा कैसे इलेक्ट हुए? सेनेटर अली ज़फ़र कैसे सेनेटर बने? तो जब आप सियासत में आते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, आप रुकने असेंबली बनते हैं, आप रुकने सेनेट बनते हैं, तो आपको ऊंच नीच तो देखनी पड़ती है, आपको एहतजाज तो करना पड़ता है। क्या बाकी जमातों के जो सेनेटर्स हैं, बाकी जमातों के जो एमएनएज हैं, वो भी जब उनकी पार्टी पर मुश्किलात आएँ तो वो ये कहें कि हम ये एहतजाज नहीं करेंगे? आप अगर वकील ही रहना था आपको, तो आपको नहीं आना चाहिए था
सियासत में आपको ये टिकट नहीं लेना चाहिए था, आपको ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था इमरान खान साहब की मकबूलियत की बिना पर। तो ये कहना कि जी हम तो वकील हैं और हम कोई एहतजाज वाला स्टफ़ नहीं है, एहतजाज वाला स्टफ़ तो इस वक्त वैसे पाकिस्तान के अंदर वकील ही हैं, और वकीलों के मुतल्लिक तो इनके एहतजाज जो हैं, कुछ एहतजाज तो ऐसे होते हैं जो बड़े, मैं ओवरऑल वकला की बात कर रहा हूँ कि जो किसी कॉज के ऊपर होते हैं, वरना तो इनके एहतजाज इतने पुरतशद्दुद भी रहे हैं कि यहाँ तक कि इनके लिए वकला गर्दी का नाम इस्तेमाल किया जाता था। मैं सलमान अकरम राजा या लतीफ़ खोसा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि ये जो वकला अदालतों के ऊपर भी हमले करते रहे हैं, वकला जजेस के ऊपर भी हमले करते रहे हैं, तो इनके लिए तो वकला गर्दी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये कहना कि वकला कोई एहतजाज वाला वो नहीं है। वकला की तहरीकें जो हैं ये कौमों के मुकद्दर बदल देती हैं। वकला की तहरीकें सबसे मौसर होती हैं। ये हमारे सामने जस्टिस इफ्तिखार वाली जो तहरीक है वो हमारे सामने नहीं है, वो जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे और बेशुमार वकला शामिल थे, अली अहमद खुद शामिल थे, हामिद अली खान साहब शामिल थे। एक वकील ने ही मुल्क बनाया ना राय साहब, कायद आज़म खुद भी एक वकील ही ने मुल्क बनाया ना। इन लोगों को शायद एतजाज एहसन थे, एतजाज एहसन कितने बड़े वकील थे और अभी भी वकील हैं, वो भी उस तहरीक का हिस्सा थे। अगरचे वो तहरीक जो है वो बैक एंड पे उस जनरल अशफाक कियानी की उनकी पुष्पनाई से भी चल रही थी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ से उन्होंने छुटकारा हासिल करना था, वो एक आप ये कह लें। लेकिन बहरहाल एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये कह नहीं सकते कि आप पार्लियामेंट के भी मज़े ले रहे हों, सियासत के भी मज़े ले रहे हों, और आप ये कहें कि जी हम तो एहतजाज वाला स्टफ़ नहीं है। अच्छा, इसमें ना आज मुराद सईद साहब ने कुछ बातें की हैं, उनका एक पैगाम बाहर आया है। मुराद सईद ने इमरान खान पर माजी में होने वाले कातिलाना हमलों के हवाले से कुछ बातें की और सवालात उठाए हैं। जिस तरह तिब्बी दहशत गर्दी इमरान खान के साथ की गई, इस पर जैसे उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली के बगैर जो अस्करी रिपोर्ट्स मीडिया पर चलाई गई, इससे मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले रही है। इमरान खान इस वक्त रियासत की तहवील में है जहाँ मुसलसल उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? कंट्रोल्ड चेकअप, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्ड मीडिया, जिससे ज़िंदगी को ख़तरा है, जिनकी वजह से इस नहज पर पहुँचे, उनकी बात पर आखिरकार यकीन कैसे किया जाए? राय साहब, इससे पहले जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे कवर कर चुके हैं और आपके पास माजी में खबरें भी रही हैं। एक तो वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, मुलजिम नवीद को पकड़ा गया, रियासत किस तरह से प्रोटोकॉल देती है, पूरी दुनिया ने उसको देखा। कुछ ही लम्हों के बाद वो अपना कन्फेशन स्टेटमेंट भी देता है और वो कहता है कि अजान हो रही थी और ये गाने लगा कर बैठे हुए थे और एक मजहबी जुनूनी से ये काम जिससे भी करवाना चाहा, लेकिन वो आज तक केस वहीं का वहीं है। सवाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान एक्सपोज हुआ, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया, जो बाद में मारा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवाया गया और रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। 18 मार्च को इस्लामाबाद पेशी पर डेथ ट्रैप बिछाया गया और जब नाकाम हुआ तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई। इमरान खान कैसे बचकर निकल गया, इसके अलावा मुतादिद कोशिशें हुई। लामा नासिर अब्बास साहब भी अब तो ये बातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं और ये बार बार कह चुके। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसकी अक्टूबर में आंख ठीक हो और आज उसकी एक आंख की बनाई चली जाए, 15% बनाई में कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा ब्लड क्लॉट है और बड़े मामला हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी बाकायदा तौर पर पर्दादारी जो है वो हमें इस वक्त नज़र आ रही है और पर्दा डाला हुआ है। कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग जो हुकूमत इसको छुपा रही है। राज साहब, एक तो मैं चाहूँगा कि इस पर क्विकली कमेंट कर दें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड और फिर अगली खबरों की तरफ हम जाएंगे। जी राज साहब। देखिए आशमी साहब, इस वक्त ये मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात, मुख्तलिफ़ किस्म की जो तोजीहात और तोज़ीहात सामने लाई जा रही हैं, उसकी सिर्फ एक वजह उसकी, और वो वजह ये है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की सेहत के मामला और इसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है, इससे मुकम्मल तौर पर तवज्जो हटाई जा सके। इस वक्त फोकस जो है वो सिर्फ एक बात पर होना चाहिए कि इमरान खान साहब की पहले मरहले में और बहुत जल्दी इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हो और वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो, और उसके बाद दूसरी तरजीह ये होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनको बनीगाला या जमान पार्क, चूँकि उनके इस्लामाबाद में केसेस चल रहे हैं,
ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में चल रहे हैं, तो उनको बनीगाला मुंतकिल करवाया जाए। और ये काम जो है पावर टॉक्स टू पावर, तो ये आप उस सूरत में कर सकते हैं कि आप प्रेशर बढ़ाएं सुहेल आफरीदी साहब, और ये कहा जाए ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का हक है उनका इलाज, और उन ये इलाज के बाद जो आपकी आफ्टर केयर है, ये आपकी जेल के अंदर तो मुमकिन नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ये तो घर के अंदर भी कहा जाता है कि बेड रेस्ट करें, घर के अंदर जहां आपको देखभाल करने के लिए आपके अहल खाना होते हैं, वहां भी आफ्टर केयर के लिए ये कहा जाता है ना कि बेड रेस्ट करें, ज़्यादा जिस्मानी मुशक्कत न करें, इस टाइम पे ये खुराक लें, इस टाइम पे ये मेडिसिन लें। तो जेल में कौन इमरान खान साहब की ये ख्याल रखेगा? तो एम ये होना चाहिए कि पहले मरले में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और फिर इमरान खान साहब को घर मुंतकिल किया जाए और वहाँ इमरान खान साहब का आपने ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है कि वहाँ पर देखभाल कौन करता होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मेरा ख्याल है इससे पहले किसी ने बात भी इस तरह से नहीं की, लेकिन दिस इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा इसमें ना एक कन्फ्यूजन होती है, मैंने आज दिन में भी ये बात की रहा है साहब, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, तो इससे मुराद हमारी ये जमात नहीं है, इमरान खान की पार्टी नहीं है। वो लोग जो इमरान खान के लिए मारे खाते हैं, कैद काट कर आए, अभी भी उन्हें डराया जाता है लेकिन वो डरते नहीं हैं, डट के खड़े हैं। रासब ये लोग नहीं, हमारी मुराद उन लोगों की है, उन लोगों से है जिन्होंने 300 के करीब इनकी तादाद है, मैंडेट इनको अमानतन दिया गया और राय साहब ये कुछ नहीं करते। पंजाब असम्बली में इन्होंने जो जहाज़ का मामला था राय साहब, उसके ऊपर पता कैसे एहतजाज किया, कागज़ के जहाज़ बनाकर खामोशी से ये वहाँ पे जहाज़ उड़ाते रहे, और ये इनका एहतजाज था। अपोजिशन लीडर को चाहिए था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन शायद मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग हैं और ये करना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।